हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका परिभाषा भी पूछा जाता है कि बताइए श्रेणी क्रम संयोजन से क्या समझते हैं। और इस प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 या प्लस R3 भी बोल सकते हैं हम। आर इक्विवेलेंट क्या है? समतुल्य प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन यही होता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि ऐसा परिपथ हो जिसमें हम लोग प्रतिरोध को सीधे में जोड़ दें, क्या करें हम लोग? सीधे में जोड़ दें, तब इस क्रम को कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं इसको? हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। R1, R2 और R3। और ऐसा जो संयोजन है प्रतिरोध का, इस तरह जो हम जोड़े हैं प्रतिरोध को, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। क्योंकि एक लाइन में जोड़ दिए, श्रेणी में जोड़ दिए, सीरीज में जोड़ दिए। इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में सीरीज कहते हैं। तो एक ही श्रेणी में जोड़ दें तब इसको कहते हैं, तब इस क्रम को कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन है, क्योंकि इसमें सभी प्रतिरोध को एक श्रेणी में जोड़ दिया गया है। और इसमें खास बात क्या होता है, इसमें हर प्रतिरोध में क्या होता है? धारा समान होता है। इसमें क्या होता है? धारा समान होता है। धारा बहने वाला क्या होता है? धारा समान होता है। लेकिन हर प्रतिरोध का क्या होता है? विभवांतर अलग अलग होता है। क्या होता है? विभवांतर अलग होता है। इसे V1 मान लेते हैं, इसका क्या होगा? V2 होगा, और यह इसका V3 होगा। मतलब क्या विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन धारा क्या होता है? इसका सिर्फ समान होता है। तो बोलेंगे वैसा संयोजन जिसमें क्या हो? जिसमें धारा समान हो, लेकिन क्या हो? विभवांतर क्या हो? अलग अलग हो। वैसे संयोजन को कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे परिभाषा लिख दिए हैं कि प्रतिरोध का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध की धारा समान हो, परंतु विभवांतर अलग अलग हो। विभवांतर क्या हो? अलग अलग हो। उसे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब क्या? सीरीज में जोड़ दो तो धारा क्या होगा? समान होगा, लेकिन हर प्रतिरोध क्या होगा? विभवांतर अलग अलग होगा। तो वैसे हम लोग क्या कहते हैं? वैसे संयोजन क्या कहते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक। और अगर पूछा जाए कि बताइए इसका हम लोग समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालें, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें, इसे क्या कहते हैं हम लोग? समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध का अगर बात करें तो ये श्रेणी क्रम में है ना। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि सीधा जोड़ देते हैं हम लोग। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान के चलिए कि अगर ऐसे रहता 1 2 3 4 5, ये R1 रहा, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5 ऐसे रहता। तब हम इस श्रेणी क्रम में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? आर क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है। तो श्रेणी क्रम में रहेगा तो सीधे जोड़ देना है आपको। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस और एक R5। मतलब क्या? जितना प्रतिरोध रहेगा श्रेणी क्रम में सबको सीधे जोड़ देना है। और एक बात याद रखिए कि श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा समान होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। धारा क्या होता है? समान होता है। प्रतिरोध से बनने वाला धारा क्या होता है? समान होता है, लेकिन सभी प्रतिरोध का विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। ये बात याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। क्या होता है? ये बहुत मेन पॉइंट है। ये धारा समान होता है। क्या होता है? धारा समान होता है, लेकिन पर विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक। आप चाहते इसको नोट भी कर सकते हैं। ये जनरल में हो गया। अगर बात करें इन जनरल, लिख देते हैं यहाँ पे इन जनरल, समान रूप से इन जनरल। अगर यहाँ पे मान के चलिए 50 प्रतिरोध रहता है, तब यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस 50 तक जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक। और ये क्या है? R1 क्या है? प्रतिरोध है। और ये V क्या है? ये वोल्ट मीटर है। ये V क्या है? आपका वोल्ट मीटर है। ये V क्या है? वोल्ट मीटर है। V वोल्ट मीटर है। इससे क्या करते हैं हम लोग? प्रतिरोध का विभवांतर नापते हैं। क्या करते हैं हम लोग? प्रतिरोध का विभवांतर नापते हैं। V क्या है? वोल्ट मीटर है। इससे क्या करते हैं हम लोग? प्रतिरोध का विभवांतर नापते हैं। चाहे इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रूफ करेंगे कि बताइए, ये आप तो लिख तो दिए कि आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2, कैसे लिख दिए? अंदाज से नहीं, तो इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया इसको। अब देखिए, अब प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करेंगे हम लोग? कि श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य
प्रतिरोध ज्ञात करें या सिद्ध करें क्या सिद्ध करना आपको कि R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2, जितना ले सकते हैं आप R3, 3 ले लेते हैं हम, ठीक। ये प्रूफ करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा भी जाता है, 5 नंबर पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा तो ठीक। हमको प्रूफ करना है कि R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, ये कब होगा? जब श्रेणी क्रम में होगा। तो श्रेणी क्रम का ये समतुल्य प्रतिरोध है। देखिए 3 ठो लिए हम लोग प्रतिरोध, तो 3 ठो बना देते हैं पहले हम। एक काम करते हैं, इससे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, आपको बना के डायरेक्ट दिखा देते हैं, 1 सेकंड में बन जाएगा ये सब। देखिए फिगर बना दिए हम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 ठो प्रतिरोध लिए थे, R1, R2 और R3। R क्या है? प्रतिरोध है। तो यहाँ पे श्रेणी में भी आपको 3 ठो जोड़ना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 ठो। और श्रेणी क्रम में जोड़ भी दिए, एक लाइन में जोड़ दिए, मतलब श्रेणी में जोड़ दिए हैं इसको, R1, R2 और R3। इसका विभवांतर कितना है? R1 का विभवांतर है V1, R2 का विभवांतर कितना है? V2, R3 का विभवांतर V3 है। जब इसमें I धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका विभवांतर कितना हो जाता है? V1, V2 और इसका V3। और ये क्या है? A मीटर है। ये क्या है? A मीटर है। ये धारा का शक्ति नापता है, ठीक। और ये बैटरी रहा और ये कुंजी रहा, उसको कुंजी को ऑन कर दिए, तो यहाँ से धारा बनना शुरू कर दिया है। और एक बात खास याद रखिएगा इसमें कि इसमें क्या होता है, धारा तो समान होता है। धारा क्या होता है? समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा, ये याद रखिएगा, धारा समान। और विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक। वही लिख दिए हैं कि माना कि R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध है। R1, R2, R3 क्या है? ये प्रतिरोध है। जैसे श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए सबको, एक लाइन में जोड़ दिया, मतलब श्रेणी में जोड़ दिया। इसको जोड़कर I धारा प्रवाहित करते हैं तो तीनों प्रतिरोध का विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 प्राप्त होता है। इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर V3 प्राप्त हो गया। और यहाँ एक बात यहाँ पर भी लिख भी दी है कि इसका जो होता है, चूंकि श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है, तार में संयोजन में क्या होता है, धारा तो समान होता है परंतु विभवांतर क्या होता है? अलग होता है। वही बताया आपको कि धारा क्या होता है? समान होता है, विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो जब बात करें हम कुल धारा, इसमें कितना बाहर है हम लोग? कुल धारा कितना बाहर है हम लोग? I। कुल धारा कितना बाहर है हम लोग? I बाहर है, I धारा बाहर है, ठीक। अच्छा, बात करें कुल विभवांतर का। कुल विभवांतर तो कुल विभवांतर, इसमें 3 विभवांतर, 3 प्रतिरोध लिया है ना, तो 3 ठो का विभवांतर होगा इसमें V1, V2 और V3। तो मान लेते हैं इसका V है, कितना है? V है। अच्छा, अर्थात क्योंकि तीनों का जोड़ होगा, विभवांतर मान लिया, कुल विभवांतर V है, मतलब V कितना है यहाँ पे? V कितना है? तीनों का संयोग है, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि हम लोग कुल विभवांतर चाहिए, तो कुल विभवांतर कितना है? 3 ठो मिलावा ना, 1, 2, 3, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तीनों को जोड़ दिए और मान लिया कि वो V है, कुल विभवांतर कितना है? V है। मान लेते हैं इसको समीकरण 1। अच्छा, हम लोग जानते हैं ओम के नियम से, आपको पढ़ाए थे ओम का नियम। क्या पढ़ाए थे आपको? ओम का नियम। ओम के नियम से एक सूत्र पढ़ाए थे आपको। क्या पढ़ाए थे? I बराबर V/R होता है। कितना होता है? I बराबर V/R होता है। कितना होता है? यही तो ओम का नियम, विभवांतर के समानुपाती होता है। किसी चालकता में बनने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती और प्रतिरोध के विद्युत क्रमानुपाती होता है। इससे क्या कहते हैं हम लोग? ओम का नियम कहते हैं। किसी चालक तार में बनने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है और उसके प्रतिरोध के विद्युत क्रमानुपाती होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ओम का नियम कहते हैं। मतलब I बराबर V/R। अच्छा, यहाँ से V निकालिए तो कितना हो जाएगा? V गुना करते हैं यहाँ पे, V गुना A कितना? V हो जाएगा, I गुना R, तो IR, ठीक। तो उससे हम 2 मान लेते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये कुल विभवांतर था तो कुल धारा और कुल प्रतिरोध हो गया, ठीक। अब देखिए कुल प्रतिरोध, मतलब यहाँ पे R इक्विवेलेंट मान लेते हैं हम लोग। कुल प्रतिरोध है चूंकि कुल विभवांतर लिए भी, कुल धारा लिए है I और कुल ये इक्विवेलेंट R, कुल प्रतिरोध हो गया तो R इक्विवेलेंट थी। अब देखिए यहाँ पे अगर विभवांतर कुल था तो V हुआ, अगर विभवांतर मान लीजिए V1 रहे, क्या रहे? V1 रहे। और चूंकि I क्या होता है? धारा क्या होता है? सब में समान होता है, तो I तो बदलेगा नहीं, लेकिन आप प्रतिरोध बदल जाएगा। इसका प्रतिरोध कितना? R1, तो R1 मान लेते हैं यहाँ पे, समीकरण 3। उसी तरह इसके लिए आइए अब V2 के लिए, यहाँ पे अब V1 के जब V2 कर दीजिए, तो V2 बराबर I तो समान है क्योंकि धारा समान होता है इसमें, तो I समान, लेकिन फिर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा, समीकरण 4। अब की बार V3 कर लीजिए, तो V3 बराबर कितना? I तो समान रहेगा, अब की बार R कितना? R3, समीकरण 5। अब देखिए
हम लोग समीकरण एक क्या माने थे, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 है। इसमें अब सबका मान रख दीजिए, रखते हैं, कहाँ पर रखें, यहीं पर रख देते हैं, नीचे रखते, नीचे दिखेगा, अच्छा यहीं पे रखते हैं, कोशिश करते हैं। 3 4 नहीं 2 से 2 3 4 5 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, एक में रखने पर, ठीक, क्योंकि इसमें v है तो v का मान i r इक्विवेलेंट रख देंगे। यहाँ पे v1 है तो v1 कितना निकला, i r1 निकला, यहाँ पे i r1 रख देंगे। v2 जब क्या रख देंगे हम लोग, i r2, v3 का जब क्या रख देंगे, i r3 रखिए। तो क्या था, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 था, ये था ना, v बराबर v1 प्लस v2, तो v का जब कितना रखेंगे हम लोग, v का कितना i r इक्विवेलेंट बराबर i v1 का जब कितना, v1 का जब कितना लिखेंगे, i r1 प्लस v2 जब कितना लिखेंगे, i r2 प्लस v3 के जगह पे i r3। अच्छा देखिए i r इक्विवेलेंट, अच्छा यहाँ से i कॉमन लीजिए, क्या लीजिए आप, i कॉमन लीजिए, क्या बचेगा अंदर में, r1, यहाँ से भी i कॉमन तो r2 प्लस r3 बचेगा। तो ये i कैंसिल हुआ, क्या बचा आपका सिर्फ, अब यहाँ से R इक्विवेलेंट, क्या बचा, R इक्विवेलेंट बराबर क्या बचा इधर, आई तो कट गया, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही तो कहा था आपको प्रूफ करने के लिए, प्रूफ्ड हो गया। बहुत ही आसान है, और अगर ये इतना से पूछेगा बनाइएगा तो आपको 5 नंबर भी मिलेगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 5 नंबर, ये भी पूछा जाता है 5 नंबर में, और ये भी पूछा जाता है 5 नंबर में। तो ये इतना सही करना है आपको, प्रूफ यहाँ से लिखना है, आपको यहाँ से आंसर फिगर बनाना है, यहाँ लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे प्रूफ कर देना है। ठीक, देखिए नीचे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है नीचे, ठीक है। यही हो गया आपका प्रूफ श्रेणी क्रम। एक और है समांतर क्रम, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ये एक श्रेणी क्रम था और एक समांतर क्रम है, उसके आगे हम लोग समांतर क्रम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी प्रतिरोध को हम लोग क्या करेंगे, संयोग करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, रहते आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।